उठो सनातन के लोगों, देश धर्म के रखवालों। उठो सनातन के लोगों, देश धर्म के रखवालों। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो, तुम इतिहास बदल डालो। पहला वचन भरो ये हमसे, अपना वचन निभाएंगे। थोड़ा कष्ट उठा लेंगे पर अपने लाल पढ़ाएंगे। थोड़ा कष्ट उठा लेंगे पर अपने लाल पढ़ाएंगे। बच्चों में शिक्षा के संग संग, बच्चों में शिक्षा के संग संग और संस्कार का बल डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो, तुम इतिहास बदल डालो। आत्मनिर्भर स्वावलंब के भाव हृदय में भरना है। हमारे यहां बहुत बड़ी कमी है। हमारे अपने बच्चे दूसरों की मजदूरी करने जाते हैं, पर दूसरों को मजदूरी मत कराना। तुम हो नौकर नहीं किसी के, मालिक तुमको बनना है। तुम हो नौकर नहीं किसी के, मालिक तुमको बनना है। जो सपने देखे हैं तुमने, वो सपने सच कर डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो। शादी ब्याह रात में करते, नियम नहीं ये सनातन का। साथियों, आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत में रात में विवाह करने का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये तो मुगलों की देन है। पता है आपको, हमारे बहन बेटियों को उठा लिया जाता था और हम कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग मुगलों के भय से रात में अपने बहन बेटियों का विवाह कर देते थे। मुगल तो चले गए, पर आपसे पूछता हूं, विवाह करने की पद्धति क्यों? रात में विवाह करते हैं हम सब लोग, लेकिन रात में विवाह करके अब बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो या ना हो, रात में कोई हवन नहीं होता तो रात में यज्ञ कैसे? अर्थात शादी तो यज्ञ है। साथियों, रात में वेद मंत्र बोलना अपराध है, पाप है, लेकिन फिर भी बोला जाता है। शादी ब्याह रात में करते, नियम नहीं ये सनातन का। और शास्त्र आज्ञा नहीं रात में, वेद हवन और पूजन का। शास्त्र आज्ञा नहीं रात में, वेद हवन और पूजन का। कम खर्चे में दहेज रहित और दिन में विवाह की पद्धति डाली जाए इस देश में। डीजे लाइट भांगड़े का नाजायज खर्चा भरते हो। एक गरीब पिता अपने जीवन काल में केवल बच्चों की शादियां ही कर पाता है, न अच्छा घर बना पाता है, न अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाता है। डीजे लाइट भांगड़े का नाजायज पैसा भरते हो। घोर परिश्रम के पैसे का दुरुपयोग तुम करते हो। घोर परिश्रम के पैसे का दुरुपयोग तुम करते हो। एक दिन का राजा बना करके जीवन भर के लिए उसे प्रजा बना के छोड़ दे रहे हो। आपको पता होना चाहिए, जितना खर्च हमारे देश में भारत में शादियों पर होता है, उतना तो किन्हीं किन्हीं देशों के जीडीपी भी नहीं है। तो दिन ही दिन में शादी करने की आदत प्रियवर डालो। दिन में शादी करने के बहुत बड़े फायदे हैं साथियों। दिन में शादी करोगे तो दोनों पक्षों का 1-1 लाख रुपया बचेगा। अरे कर्ज लेकर घी पीना किस काम का भाई? दिन ही दिन में शादी करने की आदत प्रियवर डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो, तुम इतिहास बदल डालो। ऐ समाज के लोगों, तुम छोड़ो शराब का दामन है। इसे लोग दोस्त समझते हैं, दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ऐ समाज के लोगों, तुम छोड़ो शराब का दामन है।
यह शराब तो घर परिवार में घोर कलह का कारण है। यह शराब तो घर परिवार में घोर कलह का कारण है। यह शराब तो दुश्मन है, इसने परिवार उजारे हैं। जाने कितने अपनों को आधे जीवन में मारे हैं। जाने कितने अपनों को आधे जीवन में मारे हैं। तो साथियों, इसने मार डाला अपनों को, तुम इसको ही मार डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो। तुम इतिहास बदल डालो। क्यों लकीर के हो फकीर, तुम रस्म ये कैसी करते हो। मैं कहूंगा आप सब लकीर के फकीर हैं। बिना सोचे समझे आप रस्मों को किया जा रहे हैं, चाहे उसे पाप मिले या पुण्य, आपको कोई लेना देना नहीं, हम करते हैं। क्यों लकीर के हो फकीर, तुम रस्म ये कैसी करते हो। और बेटी के कुंवारेपन पर ही गोद जास्ती भरते हो। बेटी के कुंवारेपन पर ही, शादी से पहले हर एक रस्म होती गोद भराई। गोद भराई साथियों तब होनी चाहिए, और तब होती थी जब हमारे बेटी बहू के गर्भ धारण होता था और 7वें महीने लोग जाते थे, अच्छी चीजें डाल करके आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि परमात्मा तुम्हारी गोदी भर दे। जरा सोचो, आजकल हम लोग शादी से पहले उसके कुंवारेपन पर ही उस बेचारे की गोद भरने का काम करते हैं, हमें शर्म नहीं आती। और बेटी के कुंवारेपन पर ही गोद जास्ती भरते हो। बेटी के कुंवारेपन पर ही गोद जास्ती भरते हो। शादी से पहले, एक शादी के बाद बता रहा हूं क्या, दुर्कैया का पूजन क्यों मुद्दत समझा के हारी है। वह दुश्मन हिंदू समाज की देवी नहीं तुम्हारी है। वह दुश्मन हिंदू समाज की देवी नहीं तुम्हारी है। मैं बताऊं, ये जो महिला है जिसकी माताएं हमारी पूजा करती हैं, औसान बीबी, औसान बीबी एक मुस्लिम महिला है और हमारे ही बहनों को, हमारे ही बेटियों को, हमारे बहुओं को ये मुगलों को परोसने का काम करती थी। और जरा सोचो हिंदुओं, सोचो माताओं, आप लोग सुन रहे हैं मुझे, जो मेरी बेबी बहन और बेटियों को, बहुओं को मुगलों को सौंपने का काम करती थी, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। हमसे गिरा धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। तो कुरीतियों का हो के निडर, माताओं से बोलो इसका पूजन मत किया करो, तो माताएं कह देती हैं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं हमारा कुछ बिगड़ ना जाए। कुछ नहीं होगा, बहुत जगह ये परंपराएं नहीं चलती हैं, उनका कुछ बाल माका नहीं होता है, और मैं गारंटी लेता तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कुरीतियों का हो के निडर, तुम सारा खत्म जहर डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो। या हमारे बहनों की गलत सोचें, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई केस भागने के आते हैं, इसलिए बहनों आपसे एक आखिरी बंद निवेदन करता हूं कि माता पिता के विरुद्ध आकर गलत कदम कोई मत धरना, वरना एक गलती के कारण होगा घुट घुट कर मरना। वरना एक गलती के कारण होगा घुट घुट कर मरना। जिन बहनों ने गलत किया है कहता हूं उनके दुखड़े, गलती कर श्रद्धा ने करवाए तन के 35 टुकड़े। गलती कर श्रद्धा ने, तमाम ऐसी बहनें जो माता पिता की नहीं मानी, भाइयों की नहीं मानी, समाज की नहीं मानी और चली गई, गैर का दामन पकड़ के चली गई। आखिर में क्या होता है, पश्चाताप की अग्नि में उन्हें मिटना और जलना पड़ता है। तो निराला देश भारत का, निराला देश भारत का, यह कर गीत अमर डालो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ये 5 बिंदु आपने अपने जीवन में उतार लिए
तो आपकी तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो तरक्की 75 सालों में नहीं हो पाई, वह तरक्की 5 व 10 सालों में आपको नजर आ जाएगी। निराला देश भारत का, यह कर गीत अमर डालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो। उठो सनातन के लोगो, देश धर्म के रखवालो। न्यू भारत निर्माण करो, अब तुम इतिहास बदल डालो। तुम इतिहास बदल डालो। कह दो भारत माता की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय।